आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को और दबाएं बेल आइकन और पाएं फ्री अपडेट सबसे पहले। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन की स्ट्रैटेजी डिस्कशन करेंगे, वो भी फुल डिटेल में। और इस वीडियो में मैं आपको वो स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिसका यूज करके, जिस तरीके से पढ़ाई करके आप इस एग्जामिनेशन को 20 डेज के अंदर क्रैक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे पिछले वीडियो के बारे में आपको कुछ बताता हूँ। एक गिव अवे मैंने अनाउंस किया था जिसके तहत मैं आपको, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको 50,000 तक की बुक्स बांटूंगा। तो उस गिव अवे में जो पार्टिसिपेंट्स थे वो लगभग 7 से 8,000 के आसपास अब तक लोग इनरोल कर चुके हैं, उसके अंदर पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो मेरे पास जो टोटल बजट है उसके अंदर मैं सिर्फ 250 लोगों तक को ही मैं बुक्स प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो जिन लोगों को बुक्स नहीं मिल पाएगी वो हताश ना हो, ये ना सोचे कि उनको अब कभी बुक ही नहीं मिलेगी। आगे भी मैं गिव अवे करूंगा और जब गिव अवे करूंगा तो उन लोगों को ही दूंगा जिनको मैं इस बार बुक्स नहीं दे पाया। तो आप लोग हताश ना हो, मैं रैंडमली सिलेक्ट करूंगा लॉटरी सिस्टम से और बुक डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। 15 तारीख के बाद, 15 अप्रैल के बाद आपको ये सारी बुक से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको मैसेज आ जाएगा, जो लोग सिलेक्ट होंगे उनको अपने आप ही मैसेज आ जाएगा फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन से। तो चलिए मेन मुद्दे पे आते हैं, अपने स्ट्रैटेजी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अगर आपको रेलवे ग्रुप डी के बारे में बिल्कुल ही नहीं पता है और आपने फॉर्म भर दिया है तो आपको जो प्रोसेस टोटल है मैं वो समझा देता हूँ। सबसे पहले ये समझिए कि 3 लेवल पे एग्जामिनेशन होता है। तो सबसे पहला जो आपका होगा रिटन एग्जामिनेशन, जिसको कहते हैं हम CBT, जो इस साल ही अनाउंस हुआ है। और इसके बाद जो आपका अगला एग्जामिनेशन होगा वो होगा फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपकी नौकरी आपको मिल जाएगी। तो बस ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। एक ही रिटन एग्जामिनेशन है, 5 रिटन नहीं देने, सिर्फ एक ही रिटन अगर आप पास कर जाते हो तो ये नौकरी आपके हाथ में है। तो ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि एक ही रिटन एग्जामिनेशन को देकर के आपकी नौकरी आपके हाथ में लग जाएगी। तो चलिए रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन के जो CBT है, हम इसके अंदर क्या क्या एग्जामिनेशन आपके होंगे वो डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला एक ही पेपर होगा और इसके अंदर 4 टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे। रीजनिंग, मैथ्स, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस, ये 4 टॉपिक्स हैं। बाकी 3 तो आपने देखे होंगे। जनरल साइंस आपके लिए नया होगा, तो जो लोग SSC वगैरह के फील्ड से आए हैं वो जनरल साइंस का एग्जामिनेशन नहीं देते हैं, बट वो देते तो हैं। जनरल अवेयरनेस के अंदर ही आ जाता है, इसके अंदर एक स्पेशल एग्जामिनेशन होगा, बस यही डिफरेंस है। तो ये चारों पेपर आपके होंगे, कंबाइन आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। हर फील्ड से कितना क्वेश्चन आएगा एग्जैक्ट मैं आपको इस वीडियो में आगे अभी बताऊंगा। और इसके बाद जो आपके जो टोटल टाइम मिलने वाला है वो 90 मिनट्स मिलने वाला है। 90 मिनट्स के अंदर आपको इन 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। और जी हाँ, बिल्कुल इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी। कितनी होगी? 1/3। यानी अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो जो आपने 1 क्वेश्चन सही किया होगा उसका मार्क्स भी आपका कट जाएगा। तो इसके अंदर आपको तुक्का नहीं मारना, बिकॉज इस एग्जामिनेशन के अंदर नेगेटिव मार्किंग है। तो बात कर लेते हैं इसके फिजिकल टेस्ट की। फिजिकल टेस्ट इसका थोड़ा सा टफ है फीमेल्स के लिए, मेल्स तो वैसे कर लेंगे। फिजिकल टेस्ट में आपका मेल और फीमेल के लिए थोड़ा अलग है। सबसे पहला फिजिकल टेस्ट होगा वेट उठाने का। आपको 35 किलो मेल के लिए और फीमेल के लिए 20 kg वेट उठाना पड़ेगा। 100 मीटर तक भागना पड़ेगा, वो भी 2 मिनट के अंदर। तो जो लोग इसमें 1 सेकंड भी चूक जाएंगे उनका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। और इसके बाद एक 1000 मीटर की दौड़ होगी, जो कि मेल के लिए 4 मिनट 15 सेकंड में कंप्लीट करनी है और फीमेल्स के लिए 5 मिनट 40 सेकंड्स में कंप्लीट करनी है। और ये जो ये फिजिकल एग्जामिनेशन है वो बस क्वालिफाइंग नेचर का। इसका मतलब ऐसा नहीं कि इसके अंदर मेरिट लिस्ट बनेगी कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं या फिर आपको बाकी लोगों को पीछे छोड़ना है या फिर टॉप 10 में आना है। फिजिकल एग्जामिनेशन जो मैंने आपको बताया क्राइटेरिया, अगर आप इन दोनों लेवल को पार कर जाते हो तो आपका सिलेक्शन फिजिकल में हो गया। अब आप अगले लेवल पे मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लेवल पे चले जाते हो। और फिजिकली जो हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए एग्जाम्प्ट है फिजिकल टेस्ट, उनको फिजिकल टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, जो इसका पहला रिटन एग्जामिनेशन होगा उसके डबल जितना सीट्स है, सपोज 62,000 अभी सीट्स हैं तो लगभग 1,20,000 1,24,000 के आसपास स्टूडेंट्स को ये फर्स्ट रिटन एग्जामिनेशन में पास करेंगे। तो जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है उसको डबल कर देंगे, उतने स्टूडेंट्स को पहले रिटन एग्जामिनेशन में पास किया जाएगा। तो ये था टोटल पैटर्न इस एग्जामिनेशन का। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपकी नौकरी आपके हाथ में, अगर आप सारे चीजों से पास हो जाते हो तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रोसेस। अब हम स्ट्रेटेजी अपना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से वीडियो थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और आप इस वीडियो को पूरा का पूरा देखें। मैंने SSC सीजर के ऊपर एक स्ट्रेटेजी वीडियो बनाया था आज से 1 साल पहले 2017 में, और उस 17 में जो मैंने वीडियो बनाया था एग्जामिनेशन का लगभग 70% क्वेश्चंस उसी वीडियो में से आए थे। मैं आज उस वीडियो को डिलीट नहीं किया हूँ, आप जाओ और मेरे चैनल पे देख सकते हो स्ट्रेटेजी वीडियो 2017 SSC सीजल का। जो स्टूडेंट्स उन वीडियो को देखे थे उनको बहुत ज्यादा फायदा मिला था उस वीडियो से, तो एग्जामिनेशन उसी के ऊपर आया था। तो वैसे मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ और जितना हो सके आप ज्यादा इस वीडियो को देखो। ऑफलाइन कर सकते हो तो ऑफलाइन करके देखो, वरना इस वीडियो को कंप्लीट देखो, पूरा देखो। अगर आप इस वीडियो को बीच में छोड़ के चले जाओगे आपको समझ में नहीं आएगा। अब इस वीडियो को देखने से पहले पेन पेपर ले लो, कॉपी ले लो, नोट कर लेना जो भी चीजें मैं आपको बोलने वाला हूँ, और इस वीडियो को आप पूरा कंप्लीट देखो। और कोई फायदा मिलेगा तो इसे आप लाइक भी करिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बुक से, कि आखिर कौन सी बुक बेस्ट है इस एग्जामिनेशन के लिए। मैं 4 बुक्स रिकमेंड करता हूँ, वो 4 बुक्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं हर एग्जामिनेशन में उसको रिकमेंड करता हूँ। अगर आप नए हो तो आपको पता नहीं होगा, मैं आगे वैसे आपको बता दूंगा, बट मैं एक चीज बता दूं, रेलवे एग्जामिनेशन के लिए एक बुक भी ऐसी है जिसको सिर्फ आप एक बुक खरीद लो
तो आपको कोई और बुक लेने की जरूरत नहीं है, बट वो सिर्फ रेलवे के लिए ही है। मैं उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। 1 बुक टू क्रैक रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन के नाम पे वो होगा, आप उस वीडियो को देख लेना और आपको वो बुक अच्छी लगेगी, वहाँ पे डिटेल में मैंने बताया, तो आप उसको परचेस कर लेना। और वैसे मैं उस बुक की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे क्लिक करके बिना वीडियो को देखे हुए भी डायरेक्ट जा सकते हो। वैसे वो एक ही बुक है, अरिहंत पब्लिकेशन की आई थिंक है, और भी 1-2 पब्लिकेशन की बुक है आती है, एक ही बुक है, उसके अंदर सारा कंबाइन दिया होता है सिलेबस, और आप वो बुक को पढ़ करके ये ग्रुप डी एग्जामिनेशन पास कर सकते हो। और वैसे अगर आपको ये नहीं पढ़ना, आपको हर एग्जामिनेशन के लिए बुक चाहिए कि अगर आप वो 4 बुक पढ़ लो तो इस लेवल का, क्या ग्रेजुएशन लेवल का कोई भी एग्जामिनेशन हो आप पास कर जाओगे। तो बुक है मैथ्स के लिए, राजेश वर्मा है, काफी अच्छी बुक है, मैं इसको काफी अच्छा बुक मानता हूँ और हमेशा रिकमेंड करता हूँ। छोटी छोटी ट्रिक दिए हुए हैं इसके अंदर, लेवल 1 तक का आप सॉल्व करो, लेवल 1 के भी कुछ ही सॉल्व करो, ज्यादा हार्ड सॉल्व मत करना। इसके बाद हम जीके के बारे में बात करें तो जो स्टैटिक जीके है उसके लिए आप लूसेंट की आपकी जीके आती है, येलो कलर की बुक है, इतनी पतली सी होगी, बहुत ही बेहतरीन बुक है। वो तो ऐसी बुक है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब के प्रिपेयर कर रहे हो आपके पास वो बुक होनी ही चाहिए। सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करके बुक्स को देख सकते हो। परचेस करना मत करना, लेकिन क्लिक करके आप एक बार उसके कवर तो जरूर देख लेना कि कैसा कवर है। इसके बाद रीजनिंग के लिए RS अग्रवाल, इतनी मोटी सी बुक है और सारे एग्जामिनेशन उसके अंदर कवर हो जाते हैं। ग्रुप डी के लिए बस 2-3 क्वेश्चन ही आप करोगे तो अच्छा रहेगा, ज्यादा बल्क में करोगे तो आपके लिए वो अच्छा नहीं रहेगा, बिकॉज उसके अंदर काफी ज्यादा चीजें दी हुई हैं। तो ये होगी बुक की बात, बुक इतने ही हम रखते हैं। इस वीडियो को मैं छोटा से छोटा बनाना चाहता हूँ ताकि आप इस वीडियो को पूरा देख पाओ। बुक्स हो चुकी है, अब हम कट ऑफ पे आते हैं। हमको सबसे पहले स्ट्रेटेजी बनाने से पहले ये पता होना चाहिए कि पिछली बार कितने मार्क्स तक कट ऑफ था और कितनी मुझे मेहनत करनी है, कितने मार्क्स एग्जामिनेशन में लाने हैं और कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो हम पिछले साल के कट ऑफ देखते हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कट ऑफ। तो जो 2014 का कट ऑफ था वो था 87.65 जनरल का, ओबीसी का 81.67, एससी का 77.23, एसटी का 67.49 और एक्स सर्विसमैन का 30.33। अब देख सकते हो कट ऑफ था पिछले साल का ऐसा। तो अब देख सकते हो कि इसके अंदर एग्जामिनेशन तो बहुत इजी है, 20 दिन में सिलेबस तो आप खत्म ही कर दोगे, एक क्या 1.5 बार खत्म कर दोगे। बट प्रॉब्लम है इसका कट ऑफ, बहुत हाई कट ऑफ जाता है। बट जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ ये कट ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का है, जो आपका सीबीटी का कट ऑफ होगा वो इससे कम होगा, बट जो फाइनल सिलेक्शन जिसका हुआ है ना, जिसके हाथ में नौकरी मिली है, वो इतना मार्क्स लेके आया था। जो सबसे आखिरी कैंडिडेट था वो इतना मार्क्स लेके आया था, 87 मार्क्स। बट जो मुझको लगता है 73, 74, 75 के आसपास इस साल का कट ऑफ जाएगा। और आप डरे नहीं, एग्जामिनेशन काफी आसान है, इसमें स्कोर करना बहुत इजी होता है, 90 मिनट्स भी आपके पास है, तो इससे आप डरे नहीं। बट कट ऑफ सच में बहुत बहुत ज्यादा हाई है और 87 मार्क्स का कट ऑफ था, इसका मतलब 90 मार्क्स तक अगर आपको लेकर के आना है, यानी 90 क्वेश्चन अगर आप सही करते हो तब जाकर के आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। उससे भी पिछले साल का आपको कट ऑफ जानना है तो 84 था, तो आप समझ सकते हो कि कट ऑफ 87, 84 यही कट ऑफ है, कम नहीं आता, 60-65 नहीं होने वाला कट ऑफ कभी भी। तो जनरल जो कैंडिडेट हैं और ओबीसी कैंडिडेट हैं उनके लिए थोड़ा सा एग्जामिनेशन टफ है। तो हमने ये सारी चीजें देख ली, अब हम आते हैं सिलेबस के ऊपर कि आखिर सिलेबस कितना है। जो 4 टॉपिक्स मैंने बताया इनका सिलेबस काफी अलग है आपके बाकी एग्जामिनेशंस के कंपैरिजन में। तो हम चलिए एक बार सिलेबस देखते हैं और हर एक सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं, हर टॉपिक्स में से कितने क्वेश्चंस आते हैं हम इनको भी देखेंगे। तो या तो जो आपके सामने अभी इमेज दिखने वाला होगा उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो अपने पेन पेपर में नोट कर लेना सारे क्वेश्चंस। वरना सबसे आसान तरीका क्या है कि डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दी हुई है जिसपे क्लिक करके आप एक पेज पे पहुंच जाओगे जहां पे सारा का सारा कट ऑफ, सारा का सारा सिलेबस सब कुछ दिया हुआ है। प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको डाउनलोड करने होंगे, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करके वहां पे डाउनलोड कर सकते हो प्रीवियस ईयर के पेपर्स, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। तो चलिए अब हम देखना स्टार्ट करते हैं सिलेबस को। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैथ से, यानी क्वांट से। तो उसके अंदर नंबर सिस्टम से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड मास में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद है डेसिमल एंड फ्रैक्शन, उसके अंदर 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, एवरेज 1 से 2 क्वेश्चन, एलसीएम एंड एचसीएफ 1 से 2 क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन 2 से 3 क्वेश्चन, परसेंटेज 2 से 3 क्वेश्चन, मेंसुरेशन 2 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क 3 से 4 क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस 2 से 3 क्वेश्चन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 1 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस 1 से 2 क्वेश्चन, अलजेब्रा 1 क्वेश्चन, ज्योमेट्री 1 क्वेश्चन, एज कैलकुलेशन 2 से 3 क्वेश्चन, कैलेंडर या क्लॉक 1 क्वेश्चन और मिसलेनियस 2 से 3 क्वेश्चन। तो ये था आपका क्वांट का सिलेबस। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, या तो वीडियो पीछे करके देख लो, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, क्लिक करके डाउनलोड कर लो और इन सारे सिलेबस को आप इमेज के फॉर्म में डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो। तो चलिए अब रीजनिंग के हम देखते हैं सिलेबस को। तो रीजनिंग के अंदर है एनालॉजी 2 से 3 क्वेश्चन, अल्फाबेटिकल एंड न्यूमेरिकल सीरीज 3 से 4 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग 2 से 3, मैथमेटिकल ऑपरेशन 1 से 2, साइलोजिज्म 1 क्वेश्चन, वेन डायग्राम 1 से 2, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी 1 से 2, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग 1,
एनालिटिक्स रीजनिंग 3 से 4, क्लासिफिकेशन 2 से 3, डायरेक्शन 2 से 3, स्टेटमेंट आर्गुमेंट 1 से 2 क्वेश्चन, मिसलेनियस 4 से 5 क्वेश्चन। तो ये था आपका टोटल सिलेबस रीजनिंग का। रीजनिंग का सिलेबस काफ़ी छोटा है। आपके जो वो हाई लेवल के पजल क्वेश्चन होते थे वो इसके अंदर नहीं आने वाले, वो एक भी क्वेश्चन इसके अंदर नहीं आएगा। जो भी आपके एग्जामिनेशन में आप एसएससी वगैरह देते थे उसके अंदर जो नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन थे ना, वो इसके अंदर के थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चन है। तो आप ये समझ सकते हो कि एग्जामिनेशन थोड़ा इजी है बाकी बड़े एग्जामिनेशंस के कंपैरिजन में। मेरे जो वीडियोस लोग देखते हैं वो मोस्टली अच्छे एग्जामिनेशंस भी देते हैं और इसको भी शायद भरे होंगे। तो जो अच्छे एग्जामिनेशंस को देते हैं, मतलब बड़े एग्जामिनेशन, थोड़े हार्ड एग्जामिनेशंस, उनके लिए तो ये बहुत ही आसान होने वाला है ये रीजनिंग सेक्शन। तो चलिए अब जीके यानी जनरल नॉलेज का जो हमारा सेक्शन है उसके अंदर का सिलेबस देखते हैं। सबसे पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी 4 से 5 क्वेश्चन, स्पोर्ट्स 2 से 3 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स 2 से 3 क्वेश्चन, पॉलिटी 2 से 3 क्वेश्चन, पॉलिटी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, करंट अफेयर्स 8 से 9 क्वेश्चन, ज्योग्राफी 2 से 3 क्वेश्चन, हिस्ट्री 2 से 3 क्वेश्चन, मिसलेनियस 4 से 5 क्वेश्चंस। आप देख सकते हो सिलेबस इसका थोड़ा ब्रॉड है, इसका जनरल नॉलेज का सिलेबस, बट डिटेल में कुछ नहीं है इसके अंदर। किसी भी चीज़ इकोनॉमिक्स के अंदर के आपको डिटेल में घुस जाना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। इंडेक्स के अंदर 2 पेज आपने और पढ़ रखा होगा तो इसका इकोनॉमिक्स आपको समझ में आ जाएगा। और भी चीज़ें इसके अंदर जितनी भी हैं सब कुछ ऊपर से आपको ऊपर से पता होना चाहिए। ज़्यादा नॉलेज चाहिए, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन थोड़ा पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि डिटेल में पता होना चाहिए। इसके बाद है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हम सिलेबस देख लेते हैं। फिजिक्स 5 से 6 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 4 से 5 क्वेश्चन और बायोलॉजी 6 से 7 क्वेश्चन। आप देख सकते हो ये 3 टॉपिक्स हैं आपके इसके अंदर। अब मैं क्या करता हूँ कि आपको एग्जैक्ट अमाउंट बता देता हूँ कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले मैथ्स में आपके 26 से लेकर के 38 क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आएंगे। रीजनिंग में आपके 24 से लेकर के 35 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएंगे। करंट अफेयर्स में आपके 26 से लेकर के 34 क्वेश्चन यानी 34 क्वेश्चन तक आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। साइंस में आपके 15 से लेकर के 18 क्वेश्चन तक एग्जामिनेशन में आएंगे। अब आपको इससे आइडिया लग गया होगा कि किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट्स में कितने क्वेश्चन आएंगे, बिकॉज इसके अंदर कोई फिक्स नहीं है कि इसमें से इतना क्वेश्चन देंगे, 25 में ऐसे नहीं बांट रखा, रैंडम है इसके अंदर, आगे पीछे कुछ भी हो सकता है चीजें। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है स्ट्रेटेजी का, कि 20 दिन में कैसे इस एग्जामिनेशन को क्रैक किया जाए। सबसे पहले आप क्या करिए कि प्रीवियस ईयर पेपर्स को डाउनलोड करिए। जिन स्टूडेंट्स के पास पैसा नहीं है वो प्रीवियस ईयर पेपर्स को डाउनलोड करिए और एक पेपर उठा करके कोई भी एक पेपर सॉल्व करिए और अपनी औकात जानिए। लिटरली आप अपनी औकात जानिए कि आप किस लेवल पे आज के डेट में स्टैंड करते हो। अब टाइम का बाउंडेशन मत रखिए कि कितने टाइम में आपको सॉल्व करना है, 90 मिनट वगैरह मत रखिए, बस आप सॉल्व करने बैठ जाइए। उन 100 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होते हैं। थोड़ा आप थक जाओगे, हिम्मत लगेगी आपकी, 3-3 घंटे तक लग सकते हैं आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, बट यही तरीका है आपको समझने का कि आपकी नॉलेज किस लेवल पे स्टैंड करती है। आपको उठाना है क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में, और उसको डाउनलोड करो, सॉल्व करो और देखो आप किस लेवल पे स्टैंड करते हो। 2014 का पेपर ले लेना सेट 2, उसको सॉल्व करना आप सबसे पहले और समझना कि चीज़ें कैसे होने वाली हैं। और इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, आगे नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा स्ट्रैटेजी। और जिन चीज़ों को मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ उसके डाउट्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, सेम वही चीज़ आप पूछ रहे होगे तो मैं नहीं बताने वाला। जो डाउट्स मैं इस वीडियो में आपको क्लियर नहीं किया उसके बारे में मैं आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करूंगा। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। तो आपको ये समझे, आपको एक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है और आपको अपना लेवल समझना है। अगर आपके 30-40 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं या फिर इससे भी कम सॉल्व हुए तो आप ये समझ लीजिए कि आपका एग्जामिनेशन पास होना बहुत मुश्किल है और आपको 8 से 9 घंटे पढ़ने की जरूरत है। बिकॉज आपने कट ऑफ देखा 87, 90 आपको लाना है, स्कोर करना है मार्क्स। तो आप अगर 7 से 8 घंटे पढ़ोगे आज के डेट में आपका तो गारंटीड होने वाला है। चाहे 30 भी आपने सॉल्व कर रखा हो, चाहे आपके 30 मार्क्स आ रहे हो, 20 मार्क्स आ रहे हो, 25 मार्क्स आ रहे हो, अगर आप 6 से 7 घंटे आज के डेट में पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आपका गारंटी मैं देता हूँ कि आपकी नौकरी लगी जानी है। आपको किसी स्ट्रैटेजी की भी जरूरत नहीं है, आप ऐसे सॉल्व करते रहोगे, ऐसे पढ़ते रहोगे तो आप पास हो जाओगे। तो आपने ये समझा कि जिनके बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं उनको क्या करना है। अब जिनके मार्क्स बीच में है, यानी जिसके 50, 55, 60 ऐसे मार्क्स आ रहे हैं, 65 तक आ रहे हैं, वो इस एग्जामिनेशन को 20 दिन में बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं। आपको ज़्यादा नहीं करना, आपने ये पेपर दिया, अब आपको ये पता चल गया कि आपके प्लस पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना, 15-16 क्वेश्चन आने हैं उसके अंदर, तो बैठ करके साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़े जा रहे हो तो ऐसा मत करना। बट अगर आपके एग्जामिनेशन में 15 में से 2 नंबर आए साइंस टेक्नोलॉजी में और बाकी में आपने अच्छा स्कोर किया, तब आपको साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ना है। ऐसे ही सारे सेक्शन के ऊपर चीज़ें डिपेंड कर रही हैं। और कोई सेक्शन आपका बहुत ज़्यादा वीक है तो आप उसको पढ़ो, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मार्क्स लाना है। इसके अंदर चांस नहीं है कि आप कोई वीक छोड़ दो कि ये मुझको नहीं आता मैं इसको छोड़ देता हूँ। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मार्क्स लाना है और आपको सब
सब कुछ पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। आपको ये चीज़ समझ में आया? तो जिसके मार्क्स अगर 60 तक आ रहे हैं, 50 से लेकर के 60, 65, 70 तक आ रहे हैं, तो 20 दिन तो बहुत अच्छे टाइम है आपके लिए पढ़ने के लिए। आप पहले दिन से ही, पहला दिन तो आपने पेपर सॉल्व कर लिया, दूसरे दिन से जो आपको स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ उस हिसाब से आप पढ़ना स्टार्ट करो और आपका एग्जामिनेशन डेफिनेटली क्रैक हो जाएगा। तो पहला दिन आप सबको क्या करना है कि आपको प्रीवियस ईयर का एक पेपर सॉल्व करना है। अब दूसरा दिन उसके लिए है जिसका जनरल अवेयरनेस जीके बहुत वीक है। मोस्टली स्टूडेंट्स का वही वीक होता है और उनको पता नहीं चलता किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं। तो सबसे पहले मैं सेक्शन वही उठाता हूं और उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको उसके अंदर पढ़ने हैं। तो जीके के टॉपिक्स मैं आपको बताते जा रहा हूं, आप ध्यान से उसको सुनते जाओ और एक पेन पेपर लेके नोट करते जाओ। सबसे पहला प्लैनेटरी सिस्टम, आपको प्लैनेटरी सिस्टम पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? गूगल कर लो, मैं एक लिंक दे दूंगा वैसे डिस्क्रिप्शन में, वहां पे भी क्लिक करके आपको प्लैनेटरी सिस्टम के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। वैसे जो भी टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं उन सब के बारे में लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लिंक पे क्लिक करो, वेबसाइट पे जाओ और उन सब के बारे में पढ़ सकते हो। मैं आपके लिए ये भी करूंगा कि सारी की सारी चीजों के जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ जीके के टॉपिक्स, उन सब के बारे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप क्लिक करके उसके बारे में पढ़ सकते हो। तो प्लैनेटरी सिस्टम में आपको क्या पढ़ना है? लार्जेस्ट प्लैनेट, स्मॉलेस्ट प्लैनेट, सन से कौन दूर है, कौन पास है, कुछ प्लैनेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, पृथ्वी से सबसे दूर स्टार कौन सा है, सबसे पास स्टार कौन सा है, इन सब चीजों को आपको पढ़ना है। दुनिया का सबसे बड़ा स्टार कौन सा है, तो ये जो हाईलाइटेड चीजें, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे दूर, सबसे गर्म, सबसे ठंडा, इस टाइप की जो चीजें हैं, इन सारी चीजों को आपको पढ़ना है प्लैनेटरी सिस्टम के बारे में। एक चीज आपका हो गया, आपको एक चीज ध्यान से पढ़ना है प्लैनेटरी सिस्टम। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी यानी कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा प्रीएम्बल क्या है, ऐसा आपके एग्जामिनेशन में पूछ लेगा कि प्रीएम्बल में कौन कौन सी चीजें नहीं दी गई हैं और ऑप्शंस दे देगा आपको, तो उस तरीके से आपको समझना पड़ेगा। पूछ लेगा इनमें से कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज नहीं है, या फिर आपसे वो आर्टिकल पूछ लेगा जिसमें 18 साल या फिर उससे ज्यादा उम्र के लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया था, या फिर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कौन से अमेंडमेंट में हुआ था। ये सारी चीजें आप समझ रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर की चीजें, हाईलाइटेड चीजें, किस उम्र से ज्यादा के लोग वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं, प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस को शपथ कौन दिलाता है, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है। ये सारी चीजें जो हाईलाइटेड चीजें हैं, ऊपर की चीजें हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं। हमारे जो राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कौन कौन से हैं, राइट टू एजुकेशन कब लाया गया, राइट टू प्रॉपर्टी कब हटाया गया, इन सारी चीजों को आपको पढ़ना है, डिटेल में नहीं, ऊपर से चीजों को पढ़ना है। इसके बाद थर्ड टॉपिक इसरो के बारे में पढ़ना है। इसरो के बारे में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं एग्जामिनेशन में आने के। कौन सा सैटेलाइट लॉन्च हुआ, इंडिया में कौन सी जगह से सैटेलाइट लॉन्च होता है और किन किन देशों का लॉन्च हुआ। आपने देखा होगा हाल ही में बहुत ज़्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च हुए। 2017 तक के आपको पढ़ने हैं, सिर्फ 18 के नहीं, 17 से आप आज तक के सब कुछ पढ़ लेना। सैटेलाइट कौन कौन से लॉन्च हुए, अब तक जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है सैटेलाइट में, इंडिया के नाम पर जो है वो चीज़ें पूछेगा, और वर्ल्ड लेवल पर जो चीज़ें हैं वो पूछेगा। तो इस टाइप से जो भी चीज़ इंडिया लीड करता है स्पेस रिसर्च में, वो सारी चीज़ें आपके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस हैं। और इसरो के बारे में तो आप डिटेल में पढ़ ही लेना, उसका चेयरमैन कौन है, सारी चीजें अच्छे से पढ़ लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप इन सारी डिटेल्स को पढ़ सकते हो। उसके बाद आपको पढ़ना है डैम्स के बारे में और रिवर्स के बारे में, कहाँ पे कौन सा डैम है और कितना पुराना है, सबसे पुराना कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, नदी कहाँ बहती है, सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, कौन से किसके सहायक नदी है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इसको पढ़ना ही पढ़ना है। तो अगला टॉपिक आपको समझना है कि आपको समिट्स और ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है। समिट्स मतलब जैसे G20 समिट, सार्क समिट हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, जिस समिट्स में, जिस कमिटीज में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया शामिल है, उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, पहली बार कब हुआ था, लेटेस्ट कब हुआ, अगले साल कब होगा, इन सारी डिटेल्स को आपको पढ़ना है। सपोज सार्क समिट इस साल कब हुआ, अगले साल कब होगा, G20 समिट्स अब कब हुआ था, कहाँ हुआ था, अगले साल कब होगा और कहाँ पे होगा, इन सारी डिटेल्स को आपको नॉलेज लेना है। एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा आता है और मैं जो टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ हवे में नहीं बता रहा। आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करोगे, आप देखोगे कि जो एग्जामिनेशन वहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन्हीं टॉपिक्स में से उठा के दिए हुए हैं और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगला टॉपिक डिफेंस एक्सरसाइजेस। डिफेंस की एक्सरसाइज कौन कौन से चल रही है, कौन से नए हथियार लिए, डिफेंस में कोई बहुत बड़ा न्यूज़ है तो वो एग्जामिनेशन में आ सकता है। ऑफिस होल्डर कौन कौन है, नीति आयोग का चेयरमैन कौन है, या फिर जितने भी ऑफिस होल्डर्स हैं हमारे कंट्री के, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब के अंदर, वो एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब सारे मिनिस्टर्स, सारे चेयरमैन के आपको नाम पता होने चाहिए। नहीं भी पता हो तो ऐसा जरूर आपको आइडिया हो कि ऑप्शंस में आपको पूछे तो आपको पता चल जाए कि हाँ ये करेक्ट आंसर है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपने फेसबुक पेज पे हर 2 दिन में आपको कॉमनवेल्थ के बारे में न्यूज दे ही रहा हूँ कुछ ना कुछ। आज भी मैंने आपको टॉप 10 न्यूज दिए थे कॉमनवेल्थ के बारे में। कॉमनवेल्थ के ऊपर एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपका एग्जामिनेशन में आना ही आना है, गारंटी लेके आप चलिए एग्जामिनेशन में आपका आएगा। ये भी पूछ सकते हैं कि अब अगला कॉमनवेल्थ गेम्स कब होगा एंड कहाँ होगा।
होगा। इस साल तो जो हुआ है उसके बारे में तो आप सारा इन्फॉर्मेशन लेके चलिए, किसको कौन सा मेडल मिल रहा है, और उसके न्यूज़ में आपने नज़र आप बना के रखिए, वरना मेरे फेसबुक पेज को आप लाइक कर दो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे मैं आपको डिटेल्स देता रहता हूँ। इसके बाद अवार्ड है, भारत रत्न है या फिर स्पोर्ट्स अवार्ड है, कोई भी अवार्ड हो, फिल्म फेयर अवार्ड हो वो भी इंपॉर्टेंट है, ऑस्कर अवार्ड भी इंपॉर्टेंट है, या फिर भारत रत्न अवार्ड हो या फिर अर्जुन अवार्ड हो, जो भी अवार्ड्स हैं लेटेस्ट में किसको मिले हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी लेटेस्ट में भारत रत्न किसको मिला है, पद्मश्री किसको मिला है, पद्म भूषण किसको मिला है, आपको पता होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट रेलवे रिलेटेड जीके, रेलवे डिपार्टमेंट में जा रहे हो अपने रिलेटेड जीके तो पूछेगा सबसे फास्टेस्ट ट्रेन कौन सा है, स्लोएस्ट ट्रेन कौन सा है, ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे ट्रेन ही नहीं है, रेलवे ट्रैक ही नहीं है, रेलवे जोन्स कौन कौन से हैं, ये XYZ स्टेट कौन से जोन में आता है आपसे पूछ लेगा एग्जामिनेशन में, आपको पता होना चाहिए। फ्यूचर कौन से ट्रेन आने वाले हैं जो फ्यूचर में आने वाले हैं, दुनिया का सबसे लंबा स्टेशन कौन सा है, इस टाइप की सारी चीज़ें आप डिटेल में रेलवे के बारे में तो पढ़ के चलिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इसके बारे में मैंने आर्टिकल बना रखा है, वहाँ पे क्लिक करके आप उन चीज़ों को पढ़ सकते हो। और अगला और लास्ट, फर्स्ट इन इंडिया, सबसे फर्स्ट क्या था, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट, या फिर रेलवे का कौन अभी हेड है, ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, या फिर रेलवे कब बना था, ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। आप इस चीज़ों को अच्छे से समझ के चलिए कि इंडिया से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट चल रहा होगा उन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जैसे इजराइल से बहुत ज़्यादा रिलेशन चल रहा था, तो थोड़ा बहुत डेप्थ में कुछ नहीं पूछता इस एग्जामिनेशन के अंदर, थोड़ा बहुत आपको डिटेल पता होगा, आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कर लोगे। तो जो ये टॉपिक्स मैंने बताए आपको 2 दिन से ज़्यादा की नहीं है, 2 दिन आप पढ़ लोगे आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ जाएगा। आप स्लो हो, कम पढ़ते हो या फिर इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाते तो 3 दिन लगेगा, 3 दिन के अंदर आपका ये टॉपिक तैयार होगा। सबसे पहले इसी को तैयार करो, और आपके इसको तैयार करने के बाद आप देखना एग्जामिनेशन देना, आपके एग्जामिनेशन में मार्क्स बढ़ेंगे। अब हम आते हैं साइंस के ऊपर। साइंस के ऊपर क्या क्या चीज़ पढ़ना है, साइंस के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट है विटामिन्स। विटामिन्स के बारे में सारी डिटेल आपको होनी ही चाहिए। उसके बाद मिनरल्स, सेकंड नंबर पे मिनरल्स के बारे में भी आपको सारी डिटेल होनी ही चाहिए। थर्ड नंबर पे मेजरमेंट यूनिट, सबका आपको ऐसा यूनिट पता होना चाहिए, कन्वर्जन पता होना चाहिए कि फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं या फिर क्या वैल्यू होती है, ये कन्वर्जन भी आपको पता होना चाहिए। कन्वर्जन उतना ज़्यादा नहीं आता बट ऐसा यूनिट तो आपको पता ही होना चाहिए। उसके बाद डिजीज़ आपको पता होना चाहिए, स्पेशली आंखों की डिजीज़ के बारे में पता होना चाहिए, वायरस इन्फेक्टेड कौन से डिजीज़ होती हैं, बैक्टीरियल से कौन से डिजीज़ होती हैं, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जामिनेशन में आता है। ये क्या SSC में भी आता है, स्पेशली वायरस और बैक्टीरिया के बीच में डिफरेंस और इनके बीच में जो भी आपका क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, उनको आप अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना। उसके बाद डिफरेंट मीटर्स जो होते हैं आपके, मेजरिंग मीटर्स होते हैं, जैसे बैरोमीटर किस चीज़ के लिए होता है या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए कौन से मीटर का यूज़ किया जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, आपको पैमाना पता होना चाहिए कि किस पैमाने पर चीज़ों को तौला जाए। उसके अलावा मैं टॉपिक्स बताता जाऊँगा, आप थक जाओगे सुन सुन के और मैं बोल बोल के। सबसे सिंपल क्या करना, NCERT डाउनलोड कर लो 9th और 10th क्लास की। कहाँ से डाउनलोड करोगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप NCERT की बुक डाउनलोड कर लो, एक बार पढ़ लो, एक दिन का काम है उन दोनों बुक्स को पढ़ना। अब आप पास कर चुके हो 10th क्लास, अगर आप जस्ट 10th पास किए हो तो 10th क्लास का सिलेबस तो आपको पता ही है, पढ़ के निकले हो आप। 9th क्लास को और पढ़ लो। अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हो या फिर 12th पास कर चुके हो, 1-2 साल हो चुका है आपको पास किए हुए 12th, आपको याद नहीं आ रहा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, NCERT की बुक डाउनलोड करिए और आराम से आप उस बुक को पढ़िए। आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी टोटल 100% उसी में से आना है। और एक चीज़ जो मैं जीके में भूल गया, आप चीफ मिनिस्टर्स के बारे में भी नॉलेज ले लेना कि कौन से स्टेट के कौन कौन से चीफ मिनिस्टर्स हैं। तो ये दोनों टॉपिक आपके हो चुके। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं, मैथमेटिक्स के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको 4 ऐसे टॉपिक्स बताता हूँ जिसको आप पढ़ लो और आपके 12 से 15 क्वेश्चन सिर्फ उन्हीं 4 टॉपिक्स में से आते हैं। पूरा मैथ्स एक तरफ और वो 4 टॉपिक्स एक तरफ। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो और परसेंटेज, ये 4 टॉपिक्स हैं। और इन 4 टॉपिक्स के अंदर आपके लगभग लगा लीजिए 10 से 12 क्वेश्चन, या हो सकता है 15 भी, वैसे 10-12 तो है ही आएंगे। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे के सारे, और उतने ही ईजी भी हैं। अगर अपने टाइम एंड वर्क के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर आपने वो नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लेना। टाइम एंड वर्क का जो पहला वीडियो आप उसी को देखना इस एग्जामिनेशन के लिए, वही बहुत है। दूसरा वीडियो जो है वो टफ क्वेश्चंस के लिए है, वो बड़े एग्जामिनेशन के लिए है। पहला वीडियो आप देखना, उसके अंदर मैंने इन बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्रिक बताई है। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर कि 2 लोग मिलकर के एक्स काम करते हैं, 5 लोग मिलकर वाई काम करते हैं, तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। मतलब इतना आसान क्वेश्चन है ये। 2 लोग 3 दिन में ये काम करते हैं, 5 लोग 6 दिन में ये काम करते हैं, तो दोनों मिलकर के कितने दिन में काम करेंगे। मतलब इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन हार्ड लगते हैं, अगर आपको एग्जामिनेशन हार्ड लगता है, तो आपके पास नॉलेज की कमी है। एग्जामिनेशन में भले आप फेल हो जाओ, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपको एग्जामिनेशन हार्ड नहीं लगना चाहिए। ऐसा भले हो सकता है कि आपको लगे कि मैं एग्जामिनेशन पढ़ के नहीं गया और फेल हो गया, बट एग्जामिनेशन हार्ड नहीं लगना चाहिए, बिकॉज इसका कोई लेवल नहीं है। ये एग्जामिनेशन बहुत ही ईजी आता है। तो ये 4 टॉपिक्स को आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। हर टॉपिक के ऊपर आप 1 दिन दे दीजिए, इस पे हर 2 टॉपिक आप 1 दिन में कवर करिए। 1 दिन में 2 टॉपिक आप कवर करेंगे,
कोई बड़ी बात नहीं है इसको कवर करना। आप जो बुक मैंने आपको बताया वो बुक उठाइए और क्वेश्चन सॉल्व करने लगिए, और आपका डेफिनेटली बोल रहा हूँ एक दिन में आप लगभग 40 क्वेश्चन से लेकर के 50 क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लोगे टाइम एंड वर्क का। और टाइम एंड वर्क के साथ आप परसेंटेज का क्वेश्चन लगा लीजिए, उसका सिलेबस कम है तो इन दोनों को आप एक साथ सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद आप टाइम डिस्टेंस का और रेशियो का आपस में दोनों एक साथ सॉल्व कर लीजिएगा। आधा आधा दिन दीजिए दोनों को और आपका बहुत इजीली ये तैयार हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर उठाएंगे और उसके क्वेश्चन लगा के देखेंगे कि आपसे लग रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं लग रहे तो आपको दोबारा पढ़ना है उन्हीं टॉपिक को और अच्छे से दोबारा पढ़ना है। हमने मुश्किल से भी 5-6 दिन की प्लानिंग की और उसके अंदर आपका 2-3 टॉपिक्स खत्म हो गए। जो मैंने आपको बताया इम्पॉसिबल टास्क नहीं है, जो थोड़ा ठीक से पढ़ रहा है, थोड़ा सीरियस है, वो इसको आराम से कर लेगा। ये 4 टॉपिक्स होने के बाद तब क्या करें, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एज कैलकुलेशन, ये 3 टॉपिक को उठाएं। 4 और 3 7। अगर आपने सिर्फ 7 भी कर लिया ना तो आपके 20 क्वेश्चन आ जाएंगे एग्जामिनेशन में। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सातों के सातों। इन स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करोगे तो आप डेफिनेटली एग्जामिनेशन में पास हो पाओगे। और अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को साथ में लगातार सॉल्व करते रहना, वरना प्रॉब्लम क्या होगा कि आपने यहाँ पे कर लिया, एग्जामिनेशन में कुछ और ही पूछ रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा। आप बहक नहीं जाना सिलेबस में, सिलेबस बड़ा होता है तो आपने पढ़ते पढ़ते और ज़्यादा पढ़ लिया, एग्जामिनेशन में कुछ और ही पूछ रहा है, तो आपने प्रीवियस ईयर के पेपर्स को साथ में रख करके इन सारी चीज़ों को पढ़ना है। अब हम लास्ट टॉपिक पे आते हैं, रीजनिंग। देखिए इस एग्जामिनेशन में रीजनिंग की वैल्यू नहीं है। जो ये संस्था है ये रीजनिंग को ज़्यादा भाव नहीं देती। जैसे एसएससी के अंदर आप जाते हो, स्पेशली बैंक में तो रीजनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हाई लेवल के हार्ड लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछती है। बट ये जो एग्जामिनेशन है, ये जो नौकरी है रेलवे की, इसके अंदर रीजनिंग की ज़्यादा जरूरत नहीं है। रीजनिंग को इसमें ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। इसलिए आप देखोगे कि आपके जीके के और मैथ्स के कंपेरिजन में रीजनिंग के क्वेश्चन कम आते हैं। और एग्जामिनेशन में ये भी हो सकता है कि आपके 17-18 क्वेश्चन ही एग्जामिनेशन में आए रीजनिंग के, और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके क्वेश्चन कुछ बढ़ा दिए जाएं। तो रीजनिंग इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्कोरिंग है। इसके अंदर जो रीजनिंग आती है वो बहुत बहुत सिंपल आती है। जैसे कोडिंग डिकोडिंग का आपको बहुत ही सिंपल पूछ लेगा, ABCD और 1 2 3, मतलब जैसे ABCD A to Z आपने किया तो A को 1 और Z को 26, इस तरीके से आपने नंबरिंग कर दिया। तो बस ये नंबरिंग और वो मैच करके ही आप कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व कर लोगे, वो भी शुरुआत में। इस टाइप के छोटे छोटे लेवल के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं और बहुत ही छोटे छोटे लेवल के सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल सीरीज आते हैं, अल्फाबेटिकल सीरीज आते हैं, जिनको आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो एनालिटिकल रीजनिंग में अंदर आपके 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे और सबसे पहले आपको एनालिटिकल रीजनिंग ही सॉल्व करना है। उसके बाद जो आपको सॉल्व करना है वो है एनालॉजी। एनालॉजी से आपके 3 क्वेश्चंस मिनिमम एग्जामिनेशन में आएंगे और वो बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं। जो बुक मैंने रिकमेंड किया आपको उसका शायद पहला या दूसरा चैप्टर ही एनालॉजी है। खोलो एनालॉजी का चैप्टर और कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन लगा दो और उसके बाद आपसे वो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जरूर सॉल्व होगा। उसके बाद जो इसके अंदर सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, अल्फाबेटिकल न्यूमेरिकल सीरीज जो मैंने आपको बताया, उसके अंदर भी 3-3 क्वेश्चन 4-4 क्वेश्चन देखा गया एग्जामिनेशन में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है। रीजनिंग सबसे स्कोरिंग है इसके अंदर और थोड़ी सी मेहनत में रीजनिंग के अंदर आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो 2-3 क्वेश्चन तो उसी के आएंगे और आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो अल्फाबेटिकल एंड न्यूमेरिकल रीजनिंग इसके बाद आपको टॉपिक पढ़ना है, जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। और मैंने आपको बताया ये कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन 3 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में उसके अंदर आएंगे। तो मैंने जो ये 3-4 टॉपिक आपको बताया, केवल इन्हीं को आपने कर लिया अगर, तो 9 क्वेश्चन आपके ऐसे ही हो गए। तो आप देख सकते हो कि रीजनिंग के अंदर बहुत ज़्यादा वाइड रेंज नहीं है और बहुत ही सिंपल है। जो मैंने आपको सिलेबस स्टार्टिंग में बताया था, आपने डाउनलोड नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लेना, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। उसको डाउनलोड करो और उसी के अकॉर्डिंग आप रीजनिंग में आप बुक लेकर के सॉल्व करो और उसके बाद आपके प्रीवियस ईयर के पेपर जब आप सॉल्व करोगे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा और एग्जामिनेशन क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने लगेंगे। तो यही सारी चीज़ें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में समझने के लिए। तो आपने देखा 5 दिन का हमारा वो था। रीजनिंग मुश्किल से 3 दिन आपका लेगा। 3 से 4 दिन अगर आप देते हो रीजनिंग के अंदर तो बहुत अच्छा आप स्कोर कर पाओगे। ठीक है, 3 से 4 दिन इसके अंदर। 5 दिन आपके पहले 2 टॉपिक हो गए थे। मैथ्स अकेला आपका 6 दिन लेगा। ठीक है, जो अब मैंने आपको चैप्टर्स बताए हैं, पहले तो 4 चैप्टर आप सॉल्व कर लोगे आपने एक दिन के अंदर। ठीक है, सुबह से शाम के अंदर आपको सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद जो आपके अगले चैप्टर 2 से 3 चैप्टर आप एक दिन में सॉल्व करते जाओगे। छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में। सपोज अब सिंपल इंटरेस्ट आपने पढ़ के गया, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आता तो छोड़ देना यार, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ के जाना, क्या पता है क्वेश्चन उसी में से आ गए। और दोनों आप पढ़ के भी जाते हो तो एक ही क्वेश्चन आना है, तो उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ऊपर ही ऊपर चीज़ों को पढ़ना है। तो उस तरीके से आपको स्ट्रैटेजी बनानी है। तो 6 दिन के आसपास आपका मैथ्स ले लेगा, 6 दिन के आसपास आपका ये रीजनिंग ले लेगा, 6 दिन के आसपास आपका मैथ्स ले लेगा और 5 दिन के आसपास आपका जो जनरल अवेयरनेस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी था वो ले लेगा। तो ये कुल मिलाकर के आपके 20 दिन से कम में ही हो गया। जो बाकी 3-4 दिन बचेंगे आपके, उसमें आप मॉक टेस्ट देना। मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के अंदर। मॉक टेस्ट जब आप देते हो तो आपको
टाइम के साथ मैच करने का मौका मिलता है, क्योंकि इसके अंदर टाइम की जो वैल्यू है उतनी वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं भी दोगे तब भी चलेगा, ऐसा नहीं कि मॉक टेस्ट देना ही देना है बैंक एग्जामिनेशन में जैसा, इसमें कोई मॉक टेस्ट का बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है। लेकिन आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपको पता चलेगा आप कहाँ स्टैंड करते हो। टाइम के साथ आप जब दोगे और आपके मार्क्स 70 प्लस आएंगे तब आपके एग्जामिनेशन में गारंटी देता हूँ कि 85 प्लस स्कोर आप करोगे। उसके अलावा मॉक टेस्ट में कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपने क्वेश्चन पेपर उठाया, टाइमर लगाया और खुद ही सॉल्व करने लग गए, और अपने 90 मिनट के अंदर आपने उसको निपटा लेना। 90 मिनट बहुत ज़्यादा टाइमिंग है। वहाँ पे 90 मिनट में इतना बता देता हूँ आपको कि 90 मिनट आपके कम नहीं पड़ेंगे, नॉलेज कम पड़ जाएगी। ऐसा हो जाएगा कि आपके 60-70 मिनट हो गए, आता ही नहीं, आप सॉल्व क्या करूँ, ऐसा आपके वहाँ पे सिचुएशन आ जाएगी एग्जामिनेशन के अंदर। तो ये टाइम बहुत ज़्यादा है, 90 मिनट बहुत होते हैं 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। हर एक क्वेश्चन को आपको पढ़ने का भी टाइम मिलेगा इस एग्जाम के अंदर, तो जितना ज़्यादा हो सके उतना पढ़ो। अभी से पढ़ाई स्टार्ट करो ताकि एंड टाइम में 20-25 दिन में पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। वैसे तो मैंने आपको 20 दिन का ये स्ट्रैटेजी बताया, जो चीज़ें मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप उनको सिर्फ पढ़ लोगे तो आप पास हो जाओगे, और अगर आपके पास ज़्यादा दिन बचे हैं तो सब कुछ पढ़ो, बिकॉज इसके अंदर आप देख रहे हो 87 मार्क्स वाले की लास्ट में नौकरी लगी थी। सबसे जो मिनिमम था वो है, सिर्फ आपके रिटर्न पास नहीं, मैं फाइनल नौकरी की बात कर रहा हूँ। तो आपके 90 प्लस स्कोर करना है इस एग्जामिनेशन में, तभी आपकी नौकरी आप गारंटी कर पाओगे। तो डेफिनेटली जो मैं स्ट्रैटेजी बताया हूँ आपको, इसी स्ट्रैटेजी के थ्रू आप एग्जामिनेशन को टैकल करो और ये एग्जामिनेशन आप डेफिनेटली पास कर पाओगे। तो आई होप आपको इस वीडियो से फायदा जरूर मिला होगा। अगर मिला तो आप इसे लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, लोगों के साथ आप शेयर करें, बताएं कि ऐसा कोई चैनल है और ऐसी स्ट्रैटेजी यहाँ पे आपको बताई जाती है। और आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो। तो ये सारी डिटेल्स मैंने आपको बताई थी। अगर वीडियो अच्छा लगा, अगेन लाइक जरूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने होंगे तो आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।